Hello and welcome to our exploration of a number system. Today we will trace the journey from a natural number to the real number system and also uncovering the key milestones and the mathematicians who shaped our understanding of a number. As you can see here how our numbers are evolving from a natural number to the real number on the number line. So now, firstly, we will start with the natural numbers. Our journey start with a natural number 1, 2, 3 and so on. जो बेसिक काउंटिंग्स था, काउंटिंग नंबर से इसकी जो शुरुआत हो गई थी हमारे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस था उनके द्वारा किया गया था। बेसिकली सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था और जो कई सारे जो आर्टिफैक्ट्स पाए गए जैसे कि इशांगो बोन्स जो कि काफी 20,000 ईयर्स पुराने हैं और ये शो करते थे कि कैसे जो हमारे ह्यूमन बीइंग थे कैसे टैली मार्क्स को यूज किया करते थे किसी भी क्वांटिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये क्या है, ईशांको बोर्न है। और इसी के साथ साथ अराउंड 3000 बीसी के अराउंड जो समेरियन थे मेसोपोटामियंस में और जो इजिप्शियंस थे उन्होंने डेवलप किया कई सारे अर्ली नंबर सिस्टम्स को। जो समेरियन थे यूज करते थे और बेस सेक्शन सिस्टम्स को, और जो इजिप्शियन थे वो बेस 10 सिस्टम को यूज करते थे। और इस तरह से जो जीरो था वो काफी क्या हो गया, उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। और जो काउंटिंग उसका भी जैसे कि हम आज भी काउंट करते हैं उसका भी काफी ज्यादा योगदान रहा है हमारे इन्फ्लुएंस रहा है नंबर सिस्टम के डेवलपमेंट में। नाउ द नेक्स्ट मेजर लीप was the introduction of the whole number, जो कि क्या करता है जीरो को इंक्लूड करता है। सो बिफोर जीरो बिकम्स अ फुली फ्लेज्ड कंसेप्ट, जो हमारे जो एंशिएंट कल्चर थी वो क्या करती प्लेस होल्डर्स और गैप को यूज करती इंडिकेट करने के लिए एब्सेंसेस ऑफ दिस डिजिट। और जो इजिप्शियन थे वो क्या करते यूज करते इम्पटी स्पेस और किसी स्पेसिफिक सैम्बल्स को यूज करते थे। और जो बेबीलोनियन थे कौन थे, और जो बेबीलोनियन थे ये यूज करते थे, और जैसे आपको बताया क्या ये बेस सेक्शन सिस्टम को यूज करते थे। और ये क्या करते किसी भी मिसिंग चीजों को मिसिंग गैप छोड़ देते वहां से, और यहाँ से पता चलता था कि यहाँ पे क्या है, कोई भी जो नंबर है वो क्या मिसिंग है। बेसिकली इस टाइम में क्या था, ये स्टेप था जीरो की तरफ। बेसिकली इस टाइम में जीरो था वो एक नंबर का रिप्रेजेंट नहीं करता था, लेकिन जीरो है इसका जो योगदान है वो कहाँ से, हमारे अर्ली से हमारे जो एंशियंट इंडिया है वहां से इसका इंट्रोडक्शन हुआ जीरो का। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही हमारे जो फेमस और रिनोर्ड मैथमेटिशियन थे वो कौन थे, चाणक्य। इन्होंने क्या किया 14th सेंचुरी बीसी के अराउंड इन्होंने क्या किया जीरो को के बारे में और इसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया। अपने इन्होंने एक वर्क किया था मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में, उन्होंने इसके बारे में कई सारे चीजें बताई। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे, हमारे ब्रह्मगुप्ता थे। इन्होंने क्या किया कि जीरो को क्या कर दिया फुल्ली तरीके से, जब 17th सेंचुरी एडी के अराउंड क्या किया, जैसे फॉर्मलाइज कर दिया वो। इसके क्या हो गया, जो जीरो हो गया क्या हो गया, फॉर्मलाइज हो गया। और इनका जो एक इनका क्या था, एक वर्क था किसमें, ब्रह्मा सापुदा सिद्धांता में। और इन्होंने जीरो को डिफाइन किया कि कैसे जीरो है उसके जो अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैसे होंगे, जैसे कि उनका हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। और इन्होंने ही क्या किया था, जो जीरो है उसको नंबर्स लाइन पे, कहाँ पे नंबर्स लाइन में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इससे क्या हुआ, जो हमारे अलजेब्राइक कंसेप्ट थे और जो कैलकुलेशन थे और भी ज्यादा क्या हो गए, वो कॉम्प्लेक्स हो गए। नेक्स्ट, इंटीजर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं। बेसिकली जो निगेटिव नंबर्स था वो सबसे पहले चाइना में देखा गया था 100 बीसी के अराउंड। यहाँ पे लोग इसको यूज करते थे किसके लिए, अकाउंटिंग और सॉल्विंग इक्वेशंस के लिए।
और जो चाइनीज मैथमेटिशियंस थे वो क्या करते थे, रेड रॉड और ब्लैक रॉड का यूज किया करते थे, कि रेड रॉड और ब्लैक का यूज किया करते थे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए। अगर कोई भी अगर ब्लैक रॉड है, बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता था, नेगेटिव नंबर्स को, और जो रेड है वो पॉजिटिव नंबर्स को। और वहाँ पे एक फेमस मैथमेटिशियंस थे चाइनीज के, इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल्स, और इसमें उन्होंने नेगेटिव नंबर्स के बारे में काफी ज्यादा इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया। और बेसिकली जो नेगेटिव नंबर था, इसको यूज किया गया था जो गहराइयां होती हैं, जो डेप्थ होती हैं, उसकी चीजों को मेजर करने के लिए बेसिकली। और जो जीरो था उसे, जो सॉरी जो नेगेटिव नंबर्स थे उसको, जो हमारे जो यूरोपियंस थे या वेस्टर्न कंट्री थे, उसको शुरुआत में वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन एक हमारे एक दूसरे मैथमेटिशियंस आए जो कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस है। वो कौन है? रेने डेस्कार्ट। इन्होंने क्या किया, 17th सेंचुरी के अराउंड क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो नेगेटिव नंबर है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ से जब जैसे ही इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया नेगेटिव नंबर्स को ज्योमेट्री में, इससे क्या हुआ कि जो फिर जो हमारे वेस्टर्न कंट्री थे, उन्होंने भी इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और फिर इस तरीके से जो इंटीजर्स थे उसको हर जगह पे लोग एक्सेप्ट कर लिए। नाउ नेक्स्ट, जो रेशनल नंबर्स। देखिए, जो रेशनल नंबर्स है बेसिकली इसको सबसे पहले यूज किया गया था ग्रीक के साइड। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और वहां पे जहाँ पे क्या हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और वहां पे क्यू क्या नॉट इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले कहाँ इसे ग्रीक में यूज किया गया था। और क्या हुआ, जो इसको शुरुआत में जो क्या गया था, इसको यूज किया गया था बेसिकली मेजरमेंट किया हमारे ज्योमेट्री में। और रेशनल नंबर से आज को इसको यूज किया गया था लैंड डिवीजन में और साइंटिफिक मेजरमेंट में, और कोई भी ट्रेड करने के, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी जमीन है और किसी को हाफ, आपको आधी जमीन बेचनी है, तो यहाँ पे क्या हाफ की बात है, 1/2 मतलब रेशियो की बात आ रही। या कोई भी अगर आपको कोई भी आपके पास मान लीजिए आप किसी के पास आपके पास 2 अंडे हैं या 2 सेब हैं, किसी को अगर देना हो आपको आधा, तो क्या करें, 1/2 करेंगे। यानी यहाँ से जो रेशियो की कंसेप्ट क्या हुआ, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होता है। और जो रेशियो है वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, अच्छे से हमारे कंसेप्ट में आता है। और लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जब हमारे मैथमेटिशियन यूक्लिड, इन्होंने क्या किया कि रेशियो बारे में काफी काम किया, इन्होंने अपने कई सारे काम किए, और फिर इन्होंने रेशनल नंबर्स को फॉर्मलाइज कर दिया। और फिर धीरे धीरे लोग रेशनल नंबर्स के बारे में और रेशियोज के बारे में समझने लगे और जान गए थे। नाउ नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। देखिए, जो इरेशनल नंबर से बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जैसे कि क्या है, √2 और पाई के इरेशनल नंबर्स, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। और एक और दूसरा डेफिनेशन दिया जाता है क्या, कि ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, जो इरेशनल नंबर्स है, इसका जो कंसेप्ट था फर्स्टली किसके द्वारा दिया गया था, पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। क्योंकि आप इनके बारे में जानते भी होंगे और इनका नाम आप पढ़े भी होंगे, और इनका एक फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, आप उसे जानते होंगे और रूबरू हुए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इन्होंने क्या किया, इनके मन में आया कि चलिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी। ट्रायंगल लिया और इन्होंने क्या किया, एक जो बेस था और जो हाइट थी, उसमें उन्होंने वर्मन यूनिट लिया और देखा, और उन्होंने पाइथागोरस ने देखा क्या, इसको जो हाइपोटेनस आ रही थी, जब इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया पाइथागोरस का, और इन्होंने क्या देखा कि जो वैल्यू आ रही थी कर्ण की, जो हाइपोटेनस वो क्या √2 आ रही थी, और ये जो नंबर था काफी डिफरेंस था जो नंबर हम पहले से जानते थे।
और जो पाइथागोरस था इनका ये भी मानना था क्या कोई भी नंबर है उन्हें हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन जो ये नंबर था √2 उसे हम क्या कर सकते हैं रेशियो के फॉर्म में तो नहीं, जो √2 नंबर है उसे हम क्या करते हैं रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो एक दूसरे मैथमेटिशियंस हैं, एक क्या है एक दूसरे मैथमेटिशियन हैं, कौन है हिपासस, उनका इनका नाम था, और उन्होंने क्या किया जो √2 है इसकी इरेशनलिटी को बताया, और जो पाइथागोरस थे उनको उन्होंने क्या कहते हैं चैलेंज किया कि क्या ये चैलेंज किया कि जैसा कि इनका मानना था, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया इनका मानना था पाइथागोरस का कि जो सारे नंबर्स को रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने चैलेंज कर दिया कि नहीं हम सारे नंबर्स को रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। देन यहाँ से क्या हुआ कि एक हमारे इरेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन हो गया हमारे नंबर सिस्टम में। ये कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे धीरे धीरे हमारे जो नंबर सिस्टम का डे बाय डे क्या हो रहा है इवोल्यूशन हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है सब चीजें सारे जान को। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रियल नंबर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रियल नंबर्स क्या होते हैं सारे जो नंबर्स लाइन में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, और बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं किसके रेशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स के। बेसिकली जो रियल नंबर्स है वो 19th सेंचुरी के अराउंड क्या हुआ इसको फॉर्मुलाइज किया गया, और एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्ट, उन्होंने 1858 में क्या किया इसका एक रिग्रेस डेफिनेशन दिया था, काफी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी रियल नंबर्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्या है रिचर्ड डेडेकाइंड है, इन्होंने क्या बताया क्या इनका एक कंसेप्ट इन्होंने बुक पब्लिश किया था, ऐसा पेपर था डेडेकाइंड कट के नाम पे। इन्होंने इस बुक्स में रियल नंबर के एक बहुत ही अच्छा और रिगरस डेफिनेशन दिया। इन्होंने क्या बताया कोई भी रियल नंबर है या क्या है कोई भी वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट पे एक कंटिन्यूस नंबर लाइन पे जो कि इंक्लूड करता है रेशनल और इरेशनल नंबर से। ऑल्सो जो डेटिक काइंस थे और इन्हें काफी ज्यादा वर्क कहा है रियल नंबर्स पे। और एक दूसरे मैथमेटिशियन थे जैसे कि आप बड़े जब क्लास हायर क्लास में जाएंगे तो आप जानेंगे इनके बारे में, कौन थे जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने क्या किया जो रियल नंबर्स हैं उनकी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया अराउंड 1874 के राउंड। और इससे क्या हुआ इन्होंने जो सेट थ्योरी उसका भी क्या किया उसका डेवलपमेंट भी किया। जैसे कि आप जब 11th क्लास में जाएंगे उसमें जो पहला चैप्टर है वो क्या सेट थ्योरी है, इसके बारे में जो शुरुआत होती है जो सेट थ्योरी वो का 1874 के आसपास होती है, और इसके बारे में जो कंसेप्ट देती है वो क्या है जॉर्ज कैंटूर ही थे, जो कि काफी फेमस यूरोपियन मैथमेटिशियंस भी हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि कैसे जो कंट्रोल का वर्क था वो शो किया जो रियल नंबर्स को क्या है वह क्या है कंटिन्यूम और इन्फिनिटली मोर कॉम्प्लेक्स है कहाँ फ्रॉम दिस सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, और एक बहुत ही डीपर इंसाइट दिया हमारे रियल नंबर्स के कंसेप्ट के बारे में। और बाई 20th सेंचुरी के अराउंड जो क्या हुआ ये जो हमारे जो रियल नंबर की जो कंसेप्ट थी काफी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी डिफाइंड हो गई, और काफी ये जो हमारी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है वो सॉलिडिफाई हो जाता है हमारे रियल नंबर्स के इंक्लूजन के। चलिए अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। सो टू सम अप द नंबर सिस्टम, the number systems evolved from a simple natural number to the comprehensive real number system। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कैसे डे बाय डे और ईयर बाय ईयर कैसे जो हमारे नंबर सिस्टम उनका क्या हुआ धीरे धीरे क्या होता है इवोल्यूशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप काफी इंटरेस्टिंग है पता जैसे कि आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कैसे जो नंबर्स का इवोल्यूशन हुआ टाइम टू टाइम। और नाउ आज के लिए इतना ही, और अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट। Thank you for joining us on this fascinating journey from the evolution of the numbers. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thank you.